दोस्तों कहते हैं कि कला भगवान द्वारा बख्शी गई वो नायाब चीज है जो हर किसी इंसान के पास नहीं मिलती। ना ही आप इसे दौलत से खरीद सकते हैं, ना ही किसी को डरा धमका कर उससे छीन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी अद्भुत गायिका के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एक सिंगर के रूप में बहुत नाम कमाया है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये गायिका कभी बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में आकर गाना नहीं चाहती थी। इनका नाम है अनुराधा पौडवाल, वो गायिका जिसने 90 के दशक में अपनी गायकी से वो सैलाब दिखाया जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। आखिर कैसे इतनी फेमस हुई अनुराधा? क्यों वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी? और आखिर क्यों उनका नाम गुलशन कुमार के साथ बार बार जोड़ा गया? और आखिर क्यों अनुराधा जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं गद्दार नहीं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देगी आज की हमारी ये वीडियो, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आइए अब शुरू करते हैं। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को हुआ था। अनुराधा पौडवाल का जन्म कर्नाटक में एक मराठी भाषी परिवार में अलका नादकर्णी नाम से हुआ था। बचपन से ही संगीत अनुराधा पौडवाल की रगों में बह रहा था, लेकिन अनुराधा पौडवाल के पिता का मानना था कि इज्जतदार घरों की लड़कियां बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनती है। अनुराधा पौडवाल के पिता इनकी शादी के लिए बेहद चिंतित रहते थे और अनुराधा जी की शादी अरुण पौडवाल से कर दी गई। और यहाँ उनकी किस्मत उनके लिए सफलता के द्वार खोलने के लिए खड़ी थी, क्योंकि अरुण पौडवाल फिल्मों में दादा बर्मन के साथ काम कर चुके थे। और फिर अनुराधा पौडवाल को उनके पति ने ही प्लेबैक सिंगिंग के लिए प्रशिक्षित किया था। इन्होंने गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, पंजाबी के साथ कई अन्य भाषाओं में 9000 से ज्यादा गाने और 1500 से ज्यादा भजन रिकॉर्ड किए। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उस समय लता जी और आशा जी का दबदबा कायम था। वैसे अनुराधा जी भी लता जी की बहुत बड़ी फैन थी और वो उन्हीं की तरह सुर लगाया करती थी, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में काम ही नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिर उन्होंने लता जी का ही एक गाना रेडियो स्टेशन पर गाया, जिसे सुनकर खुद प्यारे लाल जी ने उस रेडियो स्टेशन पर फोन करके पूछा कि ये आवाज किसकी है, और यहाँ से उन्हें एक उम्मीद की किरण मिली। 1973 में आई अभिमान पिक्चर के एक श्लोक को गाने के लिए अनुराधा जी को मौका दिया गया। हालांकि अभी उनकी और परीक्षा होनी बाकी थी, क्योंकि उस समय लता जी के अलावा किसी दूसरी गायिका की आवाज को लोग सुनना ही नहीं पसंद करते थे, खासकर किसी नई गायिका को। अभी भी उनका कंपटीशन लता जी और आशा जी के साथ उतना ही था। उनके नाम के आगे सब नाम फीके ही थे। म्यूजिक कंपनी किसी नए गायक को मौका तक नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से अनुराधा जी को कुछ समय बाद पहचान मिली। गाना था तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। फिल्म थी हीरो। इसके बाद अनुराधा जी को पब्लिक पसंद करने लगी, उन्हें मौका मिलने लगा। बताया जाता है कि अनुराधा पौडवाल ने एक बार ये दावा किया था कि उन्होंने एक दिन में लता मंगेशकर से ज्यादा गाने गाए हैं। यही नहीं, उन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोसले पर मोनोपोली के भी आरोप लगाए थे। अनुराधा पौडवाल का ये बेबाक अंदाज उन पर भारी पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग और म्यूजिक डायरेक्टर्स लता मंगेशकर और आशा भोसले को नाराज नहीं करना चाहते थे। इस वजह से म्यूजिक कंपोजर्स ने अनुराधा पौडवाल को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। और फिर गुलशन कुमार की एंट्री हुई, जो सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के मालिक थे। उन्होंने अनुराधा को एक नए सिंगर के रूप में चांस दिया।
और इसके बाद तो अनुराधा जी ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। नदीम श्रवण और कुमार शानू के साथ मिलकर अनुराधा जी की एक ही एल्बम ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उन्होंने नदीम श्रवण के साथ 23 गाने रिकॉर्ड करे। उन्होंने आशिकी फिल्म के गाने गाए और दिल है कि मानता नहीं, दिल, बेटा, सड़क जैसी कई हिट फिल्म के गाने गाकर लता जी और आशा जी की लाइन में आकर खड़ी हो गई। मैं दुनिया उड़ा दूंगी तेरी चाहत में, दिल है कि मानता नहीं। गुलशन कुमार ने उन्हें एक के बाद एक मौका दिया और दूसरी लता बनाने की अपनी कोशिश में सफल हो गए। आशिकी के गाने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तीसरे सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम के गाने बने। सड़क मूवी के गाने सबसे ज्यादा बिके। तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। और ये सब टी सीरीज के लेबल के साथ बने थे और इसी वजह से अनुराधा जी टी सीरीज की रानी कहलाई जाने लगी। वो इस एल्बम का सितारा बन गई। 90 की दशक की वो सबसे मशहूर गायिका बन गई थी। और फिर इसी के बाद ये खबरें आने लगी कि गुलशन कुमार और अनुराधा जी के बीच कुछ गलत संबंध भी पनप रहे हैं, क्योंकि टी सीरीज के निजी मामलों में भी अनुराधा जी की राय ली जाती थी। और फिर लोगों को तो मौका चाहिए होता है नाम जोड़ने का। उनके पति की अचानक हुई मृत्यु ने उन्हें तोड़कर रख दिया था और फिर इसी के बाद उनके और गुलशन जी के बारे में गलत अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थी। हालांकि अनुराधा जी को इन सब से कोई असर नहीं पड़ा और वो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी को चढ़ती चली गई। बातों में तेरी खरगम, छन 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 छन, मन को लुभाए प्रिय। एक समय आया जब अनुराधा जी की सफलता के चलते नदीम श्रवण कुमार शानू की जोड़ी टूट गई। उन्होंने अनुराधा जी के साथ किनारा कर दिया और टी सीरीज से अलग हो गए। दरअसल नदीम पर गुलशन कुमार की हत्या का आरोप लगा था और तभी से ये जोड़ी टूट गई और नदीम भी 4 सालों तक अदालत के चक्कर काटते रहे, जिसके बाद सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने भारत ही छोड़ दिया था। लेकिन नदीम श्रवण और कुमार शानू ने टी सीरीज से अलग होने के बाद वो सफलता हासिल नहीं की जो इन लोगों ने टी सीरीज के साथ रहते हुए की थी। कुछ समय बाद अनुराधा जी ने ये ऐलान किया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाएंगी, क्योंकि इस टी सीरीज ने ही उन्हें स्टार बनाया है और वो अपनों के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। जब उन पर किसी ने भरोसा तक नहीं दिखाया था तब इन्हीं लोगों ने उनका हाथ पकड़ा था और इसलिए अब वो अपनी गायकी को इन्हें ही समर्पित करेगी और उन्होंने किया भी। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अनुराधा जी ने ये कहा था कि वे लोग गद्दार हैं जो यहाँ इस कंपनी से नाम कमाकर आज यहीं के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। उनका इशारा कुमार शानू की तरफ था। फिल्मों से दूरी बनाकर उन्होंने टी सीरीज के लिए काम किया और उनके लिए ही गाने गाए। लोग तो ये तक कहने लगे थे कि अनुराधा जी की मर्जी के खिलाफ इस कैसेट में कोई निर्णय नहीं लिया जाता और ये किसी हद तक सच भी था, क्योंकि इस कैसेट के सभी गाने अनुराधा जी ही गाती थी। तो जरूर उनके निर्णय का सम्मान किया जाता होगा। देखते ही देखते अनुराधा जी ने इसी कैसेट से अपना रिश्ता बना लिया और खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने भक्ति के गाने शुरू किए जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए और आज भी पॉपुलर हैं। कल्पतरु पुण्य आत्मा प्रेम सुधा शिवनाम। उनके द्वारा गाई गई अलग अलग अमृतवाणी आज भी सुनी जाती हैं। लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें वो दुख दिया जिन्हें वो भुला ना सकी। पहले पति की मौत और फिर एकलौते बेटे की 35 साल में मौत होने की वजह से अनुराधा जी ने अपनी गायकी छोड़ दी। 2006 में उन्होंने आखिरी बार गाना गाया था और तब से लेकर अब तक वो इससे दूर ही हैं। बहनी मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। हालांकि उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं वो आने वाले टाइम में हमेशा ही फेमस रहेंगे और लोग उनकी सुरीली आवाज की तारीफ करते हुए उनके द्वारा गाए हुए गीतों का लुत्फ उठाते रहेंगे। वैसे आपको इनका कौन सा गाया गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों।